अभिनव आचार्य मुनिगण नायक संघ के प्रधान अभिनव आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की मंचासीन विराजमान बीजाक्षर ध्यान प्रणेता पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की नव दीक्षित मुनिराज पधारे हैं आपकी नगरी में। पूज्य आदर्श सागर जी और स्वरूप सागर जी महामुनिराज की, तुलसी सोपान निर्दोष सागर जी महाराज की नमोस्तु। आगम में बहुत सुंदर सी पंक्ति आती है, संयमो खलु जीवाणाम भूषणम। संयमो खलु जीवाणाम भूषणम। यह पंक्ति क्या कहती है? यह कहती है कि संयम जीव का परम आभूषण है। संयम जीव का परम आभूषण है। सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ भी है, यह मात्र शरीर की शोभा बढ़ा सकते हैं, परंतु आत्मा की भूषण संयम को बताया है। और उसी संयम दिवस के रूप में आज पिता तुल्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का दीक्षा दिवस है। दीक्षा दिवस से तात्पर्य जहां एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण इच्छाओं को समर्पित कर देता है कि हे गुरुवर, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। जैसे आप मुक्ति बधु को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही हम भी मुक्ति बधु को प्राप्त करें। आप भी मोक्ष मार्ग पर हैं और हम भी पीछे पीछे चलते रहें। कोई इच्छा है क्या? नहीं नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसा आप कहते जा रहे हैं वैसे हम करते चले जा रहे हैं, अर्थात आपकी नकल करते जा रहे हैं। धन्य है वह अजमेर की नगरिया। आज के ही दिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महामुनिराज ने अपने पावन कर कमलों से ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा प्रदान करके हम सभी के सौभाग्य को जगा दिया। उस दृश्य को देखने के लिए पूरा अजमेर नगर भरा हुआ था। पृथ्वी तल तो भरा हुआ था, साथ ही साथ आकाश मंडल भी देवों से भरा हुआ था। उस भीषण गर्मी में जब दीक्षा का उपक्रम चल रहा था, तब देवता भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे और अपना योगदान वर्षा और मेघ वृष्टि के रूप में दे रहे थे कि धन्य हो गए हम देव लोग भी कि ऐसे तपस्वी संत को पा करके। दान तो 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के दान के अलावा भी एक महादान होता है, जब एक मां अपने पुत्र को दान कर देती है एक गुरु के चरणों में। मां कहती है, बेटा महावीर के मार्ग में तू भी वीर बन और उस वीर के मार्ग को शोभा बढ़ा। ऐसे ही मां श्रीमंती ने, पिता श्री मल्लप्पा ने अपने पुत्रों को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। धन्य है ऐसी मां श्रीमंती और धन्य है पिता श्री मल्लप्पा। स्वयं तो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े ही और साथ में अपने पुत्रों को, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि वह जानते थे कि कल्याण का मार्ग तो है, वह यही है और इसी मार्ग से कल्याण होना है। चाहे आज हो
चाहे अगले भव में हो, चाहे भवों भवों में हो, बेटा मार्ग तो यही सच्चा है और कल्याण तो यहीं से होना है। तू बच्चा अच्छा है, ये गुरु अच्छे हैं, तू जा अपना कल्याण कर ले। धन्य है ऐसे माता पिता और धन्य है वे गुरु महाराज जिन्होंने अपनी पारखी नजरों से उस शिष्य में सारे गुणों को पहचान करके दिगंबरी दीक्षा प्रदान करके हम सभी को प्रदान किया। कहते हैं सामान्य गुरु प्राप्त करना भाग्य की बात है। सामान्य गुरु प्राप्त करना भाग्य की बात है और धर्म गुरु प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। और ऐसा सौभाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता, परंतु हम सभी सौभाग्यशाली शिष्य हैं जो गुरु महाराज के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके आज उनके चरणानुरागी होकर उनके जैसे मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने की भावना रख रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो चले गए, लोग कहते हैं कि वो चले गए, मैं कहता हूं वो नहीं गए। उनके ब्रह्म वाक्य के रूप में वह आज भी हम सभी के साथ हैं, क्योंकि गुरु हर जगह नहीं हो सकते। उनके वाक्य ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने के लिए ब्रह्म वाक्य हैं। वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं जो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं जो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। वर्तमान के वर्धमान के रूप में पूजे जाने वाले आचार्य महाराज के चरणों में बारंबार नमन है और सौभाग्यशाली हम उनके शिष्य हैं, उनको पाकर के हम धन्य हो गए। अगर वो नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं हो पाते, उनकी कृपा उनके उपकार नहीं होते तो हमारा कल्याण कैसे होता। हे गुरुदेव, आपके उपकार हम नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। किसी नीतिकार ने कहा है कि काजल लागे किर करो सुरमा सहा न जाए। काजल लागे किर करो सुरमा सहा न जाए, और जिन नैनों में गुरु आप बसे दूजा कौन समाए। बात उस समय की है जब राजा दशरथ के कानों में आवाज पड़ी बालक राम के रोने की। आकुल व्याकुल हो गए कि इकलौता एक पुत्र है और वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? ये रात्रि का समय। जाकर के कौशल्या से पूछते हैं, हे कौशल्या, क्या हुआ बालक राम को, क्यों रो रहा है ये? अभी तो अच्छा खासा खेल रहा था। कौशल्या कहती हैं, स्वामी जी, आप बालहट को नहीं समझते। बालहट कर रहा है आपका बालक। आपका बालक चाहता है कि यह पूर्णमासी का जो चांद है कि उसके साथ वह खेल सके। अब आप ही बताइए, मैं इसको चांद ला करके कैसे दे दूं? तो राजा दशरथ कहते हैं कि कौशल्या, तुम चिंता मत करो, अभी मैं व्यवस्था करता हूं और अपने बड़े बेटे राम को चांद ला करके देता हूं। पिता का प्रेम है ना, सब ला करके अपने बेटे की झोली में डाल देते हैं। परंतु वर्तमान के बेटे अपने पिता की भूमिका को नहीं समझते, अपने माता पिता की भूमिका को नहीं समझते और उनको अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? जिन माता पिता ने
कितने संघर्षों को सहकर के एक बेटे को पाला पोषा बड़ा किया और वृद्धावस्था में यह अपेक्षा रखी कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। लेकिन बेटा सेवा तो दूर ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। गलत बात है। परंतु राजा दशरथ वहां पर अपने बालक की एक छोटी सी इच्छा कि मुझे चांद चाहिए, उसी से खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। पूरे रणवास में, पूरी अयोध्या नगरी में खबर फैल गई कि चांद लेकर आओ। कैसे दोगे चांद? राजा दशरथ के मन में एक युक्ति आई कि एक काम करता हूं, चांद नहीं ला सकता पर चंद्र बिंब तो ला सकता हूं। उन्होंने तुरंत एक पात्र लिया, उसमें जल रखा, दर्पण लाए और दर्पण सजा दिए, जल सजा दिया ताकि हमारा राम उसमें उस चंद्र बिंब को देख सके। और जैसे ही राम ने चंद्र बिंब को देखा तो दर्पण के उठा करके छाती से लगा करके पूरे महल में घूमने लगे। वैसे ही दादा गुरु ज्ञान सागर नहीं है, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी नहीं है, पर उनके प्रतिबिंब के रूप में हम सभी के समक्ष, हम सभी के साथ आचार्य भगवान समय सागर जी हैं। पूज्य योग सागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आचार्य भगवान और समय सागर जी कैसे लगते हैं, आप बताओ। उन्होंने कहा ऐसे लगते हैं जैसे असली में फोटोकॉपी कर दी हो। लगते कि नहीं लगते? ऐसे ही लगते हैं जैसे असलियत में उनकी फोटोकॉपी हो। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अनेकों अनेकों ग्रंथों की रचना की और अनेकों अनेकों ग्रंथों की रचना करके अपने शिष्य को उन ग्रंथों में पारंगत किया, आगम में पारंगत किया। तो सोच रहे होंगे, कोई पूछेगा कि गुरुवर आप वहां उस समय जब आपकी दीक्षा हो रही थी तब आप क्या सोच रहे थे? आचार्य जी से पूछा किसी ने, पूछो हे गुरुवर आप उस समय क्या सोच रहे थे? तो गुरुदेव ने हाइकू के रूप में निर्माण किया कि गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। आचार्य गुरु महाराज ने शिष्य से कहा कि सुनो, मैंने तुमसे तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार करा दिया और ज्ञान रूपी दीपक तुम्हारे हाथ में दे दिया। हाँ ठीक है, तो क्या करूंगा महाराज, आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मैं इस ज्ञान रूपी दीपक का मेरे लिए क्या काम? तो गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु कहते हैं कि सुनो विद्यासागर, अज्ञान के कारण ही यह संसारी जीव संसार में भटक रहे हैं और तुमको मैं वह वास्तविक ज्ञान दे रहा हूं, तुमको प्रकट कर रहा हूं और अब तुमको जाकर के दुर्लभ सागर जैसे महान महान और संतों को उनकी आत्मा से साक्षात्कार कराना है, उनको सच्चा ज्ञान देना है, उनको ज्ञान रूपी दीपक देना है, ताकि वो आने वाले समय में युवाओं को सच्चे धर्म के मार्ग पर चला सके। यही सही मार्ग है। आचार्य श्री से पूछा, हे गुरुवर क्या तप क्या तपस्या? तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, यह जो तप और तपस्या आदि है मात्र शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, मात्र शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, यह तो आत्म शक्ति को जागरण करने के लिए है, आत्मा की जागृति के लिए है।
इसलिए तप त्याग तपस्या की जाती है। इसलिए मैं भी इस तप त्याग तपस्या को स्वीकार करना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न तो गुरुदेव आपके चरणों में यह है आचार्य श्री जी कि सच्ची सुख और शांति क्या है? सच्चा सुख शांति किस में है? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि बेटा सुनो, सच्चा सुख संग्रह में नहीं त्याग में है। किस में है? संग्रह में नहीं त्याग में है। और सच्ची शांति, तो सच्ची शांति बाह्य उपलब्धियों में नहीं आत्म अनुभूति में है। किस में है? आत्मा की अनुभूति में सच्ची शांति है। और हम लोग सच्चा सुख सच्ची शांति कहां ढूंढ रहे हैं? कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। और ये बाहर क्या हमको सच्चा सुख सच्ची शांति मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। सामयिक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें चिंतन आता है, महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग। तो बंधुओं, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि मार्ग तो यही है। आचार्य महाराज ने, दादा गुरु ने एक शिष्य बनाया और गुरु महाराज ने गुरुकुल बनाया। और उस बट वृक्ष के नीचे हम सभी छोटे छोटे शिष्य पल्लवित हो रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं, सौभाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को कि ऐसे गुरु महाराज हमको मिले। उनके पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने भावों को रखता हूँ। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, आदर्श सागर जी, स्वरूप सागर जी महाराज की नमोस्तु। पिपरई समाज की ओर से मुनि श्री स्वरूप सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु। हे मुनि श्री, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ए बंदे भाई माइक तेरा कर, पहले अभी नहीं करना, बाद में कर देना, पहले महाराज जी कर, जल्दी कर। ओ मम आत्म में बस रहे विद्यासागर संत, हम सबके आराध्य वे आगामी अरिहंत। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि आदर्श सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री स्वरूप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज से 58 वर्ष पूर्व एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक नए सूर्य का उदय हुआ जिसने एक नए युग की शुरुआत कर दी। अक्सर ये बोला जाता है कि सूर्य का उदय हुआ, युग की शुरुआत हुई। कैसे हुई? सूर्य का उदय हम सभी के लिए इस प्रकार से हुआ कि वो सूर्य आज भी हमें प्रकाशित कर रहा है। लगातार 58 वर्षों से उस सूर्य के प्रकाश में हम अपना निर्वाह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारी जो श्रद्धा थी वो एकदम धूमिल होती जा रही थी। हमारा तो जन्म बहुत बाद में हुआ, आप सबका थोड़े और पहले हुआ होगा, कईयों का आचार्य महाराज के टाइम पे भी जन्म हुआ होगा। तो उस समय की अगर स्थिति देखी जाए ना, तो क्या होता था, उस समय युवा साधु देखने में ही नहीं आते थे। यही क्रम था
कि वृद्धावस्था में ही जो श्रावक गण हैं या गृहस्थ लोग हैं वो दीक्षा लेते थे, अपनी समाधि की तैयारी करते थे और अपना कल्याण कर लेते थे। लेकिन बहुत समय के बाद इतिहास में ये पहली घटना घटी कि इतनी कम उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में, एक श्रावक ने, एक ब्रह्मचारी ने मुनि दीक्षा अंगीकार की। तो ये अपने आप में इतिहास की अद्भुत घटना है। आप सभी जानते होंगे, कई जगह आपने परिचय में पढ़ा होगा कि अजमेर समाज इस घटना के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के सामने विरोध किया कि इतनी अल्प उम्र में दीक्षा देना ठीक नहीं, थोड़ी परिपक्वता आ जाए तब दीक्षा आप दे देना, अभी क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा दे दीजिए, आदि आदि अनेक बातें कही। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज छोटे मोटे ज्ञानी नहीं थे, वो अपने आप में बहुत बड़े साधक थे और उन्होंने अपने जीवन भर इतनी साधना की, इतनी कठोर चर्या का पालन किया और इतने दृढ़ संकल्प के धनी थे कि चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनका प्रभावना का तरीका हो, उनका खुद का आगे जाके जो उन्होंने मुनि दीक्षा की वो सिर्फ उनके दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। और उन्होंने उसी दृढ़ संकल्प के माध्यम से विद्याधर को सीधी मुनि दीक्षा प्रदान की और वो सूर्य का उदय इस रूप में हमें देखने मिला। अब युग की शुरुआत कैसे हुई? तो जो युग उस समय चल रहा था, लोगों के मन में मुनियों के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं बची थी। एक संस्मरण हमने सुना, जब आचार्य महाराज, विद्यासागर जी महाराज फिरोजाबाद में विराजमान थे तो एक पंडित जी उनके पास पहुंचे। उनके पास पंडित जी भी मुनियों पर विशेष श्रद्धा नहीं रखते थे, क्योंकि जैसा उनका अनुभव रहा हो, जिस विचारधारा से वो प्रभावित रहे हों, मुनियों के प्रति उनकी कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। बहुत बड़े नामी, देश के नामी पंडित जी थे और उनके पास वो 8 दिन रहे। और जब वो वहां से जा रहे थे तब वो आचार्य महाराज के पास आए। 8 दिन तक कोई बात नहीं की। जब उनके पास जब जा रहे थे 8 दिन बाद उनके चरणों में आए और बोले कि हे आचार्य भगवान, मेरा तो मुनियों से भरोसा खत्म हो गया था, मुझे लमोकार मंत्र के शेष 3 पद निरर्थक लगते थे। मैं सिर्फ लमो अरिहंताड़म और लमो सिद्धाड़म का जाप करने लगा था। शेष 3 पदों पे से मेरी श्रद्धा खत्म हो गई थी। लेकिन जब से मैंने आपके दर्शन किए, आपका सानिध्य पाया, मुझे लमोकार मंत्र के 5 पद सार्थक लगने लगे हैं। कितनी बड़ी घटना है कि जिस समाज में मुनियों से आस्था खत्म हो रही थी, उस बुझते हुए दीपक को फिर से जला दिया, मुनियों के प्रति लोगों की श्रद्धा जागृत कर दी। इससे बड़ी धर्म प्रभावना और क्या होगी? आचार्य भगवान के गुणों की चर्चा करें तो उनमें न जाने कितने गुण विद्यमान हैं, लेकिन जैन दर्शन के रूप में अगर अपन देखें तो जैन दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत हैं जो दर्शन के रूप में दुनिया जानती है। धर्म के रूप में तो हम सभी जानते हैं कि 5 पाप, 4 कषाय आदि आदि जो होती हैं, लेकिन जैन धर्म के जैन दर्शन के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और शादवाद। अहिंसा से तो हम सभी परिचित हैं कि जैन धर्म का प्राण अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अपरिग्रह के सिद्धांत को भी हम देखते हैं कि साधु पूरी तरह से परिग्रह का त्याग कर देते हैं और हमें भी कहा जाता है कि हम कम से कम परिग्रह का उपयोग करें। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांत। अनेकांत का मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है? हाँ? अनेकांत अच्छा, मतलब पढ़ा तो होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने बोला ऐसा भी हो सकता है। अनेकांत 2 शब्दों से मिलके बना है, अनेक धन अंत। अनेक मतलब बहुत सारे, अंत माने एंड, दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो वस्तु, जैन दर्शन में जो वस्तु बताई गई है वो परस्पर विरोधी अनंत गुणों का समूह वस्तु को बताया गया है कि कोई भी द्रव्य है उसमें परस्पर अनंत विरोधी गुण पाए जा सकते हैं, जाते हैं। जैसे कोई पानी रखा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे है और किसी को गर्म पानी चाहिए, तो वो छूता है पानी को, बोलता है अरे ये तो ठंडा है। किसी को थोड़ा
ठंडा पानी चाहिए लेकिन नॉर्मल है, बोलेगा ये तो बहुत गर्म है। पानी वही है लेकिन एक कह रहा है वो ठंडा है, एक कह रहा है गर्म है। अब अगर अपने पक्ष की पुष्टि करने लग जाएं तो उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी कि भैया हम कह रहे पानी ठंडा है, तुम कह रहे हो गर्म हो, ऐसा कैसे, है ना। तो ऐसा हर चीज में घटित होता है ना। लेकिन ये सब चूंकि हम रोज अनुभव करते हैं तो इसमें हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन यही अनेकांत क्या है, सभी समस्याओं का समाधान है। आज विश्व में जैसे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बादल क्या मंडरा रहे हैं, युद्ध ही हो रहा है ना। विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया खड़ी है और उसका कारण क्या है, सब अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको तुम सही मानो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ये अनेकांत बहुत बड़ी चीज है और जैन धर्म का प्राण है और दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। अनेकांत की परिभाषा तो हम समझ लेते हैं लेकिन अनेकांत को अपनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर अपन आचार्य भगवान के जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि वो अनेकांत के साधक थे, अनेकांत को जीने वाले थे। अगर अपन उनके जीवन को देखें तो उनकी तपस्या से तो सभी परिचित होंगे। उनने जो तपस्या की उसके पहले हो सकता है देखी ना हो ऐसी तपस्या। विहार करके गए 20 किलोमीटर और हो सकता है रात भर खड़े खड़े सामायिक की, सुबह फिर विहार कर दिया, घंटों घंटों खड़े रहना, गर्मियों में पसीने की धार बह गई लेकिन खड़े खड़े 2.5 घंटे 3 घंटे 10 घंटे सामायिक करे जा रहे हैं। उपवास किया तो दिन दिन भर खड़े हैं और अनेक तरीके से आपने सभी ने अनेक उनके संस्मरणों से परिचित होंगे कि कैसी उन्होंने साधना की। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा लेकिन बताना चाहूंगा कि वो कितने कठोर थे, अपने प्रति कितने कठोर थे, है ना। कि बोले शरीर का थोड़ा तो ध्यान रखो, बोला जाता है कि शरीर मोक्ष का साधन है, बिना शरीर के साधना नहीं हो पाएगी, शरीर का थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इतने कठोर। वहीं जब कोई दीन दुखी व्यक्ति उनके पास आता था, जीवों की रक्षा बाकी बात आती थी तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते थे। एक बार की बात है, नेमावर में आचार्य भगवान थे तो कुछ लोग आए कि आचार्य श्री, 2019 की बात है शायद, आचार्य श्री इस बार जबलपुर एरिया में एक विशेष कीड़ा आया है। वो क्या करता है कि जमीन से 2-3 फुट नीचे रहता है, दिन में नीचे रहता है, रात में निकलता है और पूरी फसल खा के वापस जमीन में घुस जाता है। आचार्य श्री चिंतातुर हो गए, बस चिंता में डूब गए। तो कोई महाराज जी ने उनसे पूछा कि आचार्य जी क्या कारण है कि आप इतनी चिंता में डूब गए। बोले क्या होगा, अभी 18,000 साल पंचम काल के बाकी हैं, अभी से ये सब हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। इतनी चिंता उनको प्राणी मात्र की थी। अनेकांत है, एक तरफ अपने प्रति कठोर हैं, दूसरे तरफ प्राणी मात्र की इतनी चिंता कि दूसरी को पीड़ा देख के खुद अश्रु, आंखों में अश्रु आ जाए, इतनी पीड़ा उनको दूसरों की चिंता होती थी। और आपको उदाहरण सुनाए, आचार्य, एक बहुत पुराना उदाहरण है कि एक महाराज ने उनसे कहा कि आचार्य श्री आज हम उपवास करना चाहते हैं। उन्होंने बोला नहीं, आपको ऊनोदर करना है। तो दूसरे महाराज को बोला कि आचार्य श्री ऊनोदर दे रहे हैं, हम भी ऊनोदर ले लेते हैं। तो आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री हम ऊनोदर लेना चाहते हैं। बोले नहीं, तुम्हें उपवास करना है। तो ये भी अनेकांत है कि तपस्या साधना सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, साधना के कई रूप हो सकते हैं। और उन्होंने अपने शिष्यों में शिष्य की क्षमता के अनुसार, शिष्य की योग्यता के अनुसार अनेक तरीके के उपदेश दिए। हमारे जीवन का खुद का उदाहरण है। आप सब जानते हैं कि आचार्य श्री के प्रथम दीक्षित शिष्य मुनि श्री समय सागर जी, जो आचार्य भगवान समय सागर जी आप सभी के बीच में विद्यमान हैं, हम सभी के बीच में, और उन्होंने उनको दीक्षा दी और लगभग 35-40 साल तक वो संघ में रहे, मौन रहे। आचार्य श्री के, उनकी आवाज भी मुश्किल है किसी ने सुनी हो, ऐसी साधना उन्होंने की और आचार्य भगवान का उनको खूब आशीर्वाद रहता था। वहीं आचार्य श्री का हम सभी पर, हम तीनों महाराज पर बहुत बड़ा उपकार रहा कि आचार्य भगवान के कर कमलों से उनके हाथों हुई अंतिम दीक्षा में हमें उनके कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या हुआ, आचार्य भगवान ने हमें 21 दिसंबर को दीक्षा दी और मात्र 5 दिन बाद सभी शिक्षाएं आदि देके 25 दिसंबर को आचार्य श्री का विहार हो गया। अब सिर्फ हम नव दीक्षित छुल्लक और कहा
कि आपको विहार करना है और अपने अपने महाराज जो जो उन्होंने बताए थे उनके पास जाना है। और कैसे जाना है? समाज को समय देते हुए जाना, प्रभावना करते हुए जाना। सिर्फ दीक्षा को 5 दिन हुए हैं और ऐसा कहा। और हम मानते हैं कि बड़ा सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री की हमें इतना आशीर्वाद पिया और उनकी बहुत बड़ी कृपा रही कि जो हमारा 1500 किलोमीटर का विहार था शिरपुर से शिखर जी तक, जो हम पहले 15 क्षुल्लक थे फिर 5 क्षुल्लक थे, उस 1500 किलोमीटर के विहार में 3.5 महीने में जो चीजें हमने सीखी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, वो ताउम्र पूरे जीवन हमें काम आने वाली हैं। तो ऐसा आचार्य भगवान का अनेकांतात्मक दृष्टिकोण था। और कितने उदाहरण सुनाए आपको। पहले सागर में उन्होंने किस चीज की स्थापना की? भाग्योदय तीर्थ की स्थापना की। वहीं आगे जाके बोले आयुर्वेद पे जोर दिया, पूर्ण आयु की स्थापना की। अब कोई सोचे कि ये क्या है, मतलब कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? है ना, सोच सकते हैं, सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि अनेकांत, कोई एक चीज पूरी तरह सही नहीं है। दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि इस दृष्टि से ये चीज सही है, इस दृष्टि से ये चीज सही है। आचार्य भगवान ने शुरू में बहुत युवाओं को दीक्षाएं दी, बाद में क्या हथकरघा प्रतिभास्थली आदि की आर्यकाएं दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा हुई। बाद में एक बहुत बड़े वर्ग को उन्होंने हथकरघा में भेजा, प्रतिभास्थली में भेजा कि आपको वहां रह के साधना करनी है, ये आपका सक्रिय सम्यक दर्शन है। उन्होंने कैसे, हथकरघा छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है हथकरघा मतलब हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, अहिंसक वस्त्र हैं। अहिंसक वस्त्र बनाने के लिए क्या मतलब मशीन काफी नहीं है, ठीक है, मतलब जो वस्त्रों में अशुद्धि उपयोग होती थी उस अशुद्धि को हटा के अपन मशीन से ही वस्त्र बना ले, क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या? तो क्यों हथकरघा? आचार्य श्री का भाव था। अगर आज देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो रही है? गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, है ना, गांवों से पलायन करके शहरों में जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का केंद्र मात्र शहर बचे हैं। गांव, हम सब विहार करते थे, है ना, लंबा विहार किया, बहुत विहार किए। गांवों की स्थिति देखी तो ले दे के सिर्फ कृषि पे निर्भर हैं, उसमें कब नुकसान हो जाए कब फायदा हो जाए, तो कृषि से भी लोग दूर हट रहे हैं। और थोड़े से 10-15 हजार के कमाई के लिए लोगों को मजदूरी करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, ठीक है। गांव उजड़ते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। अब गांव में जब पैसा ही नहीं आएगा तो आप चाहे दुकानदारी कर लो चाहे कुछ कर लो, गांव की अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं होने वाला। आपको शहर जाना ही पड़ेगा और शहरों की स्थिति और बिगड़ती जाएगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार योजना बनाती है कि हम लोगों को पैसे बांट दें कि भैया आप अपने निर्वाह के लिए हम आपको पैसे दे देते हैं, ये लाडली लक्ष्मी योजना और ये योजना, रोजगार गारंटी योजना की हम आपको पैसे दे दे रहे हैं, आप आराम से रहो। लेकिन एक बहुत पुराना वाक्य है कि बिना मेहनत के अर्जित किया हुआ धन पाप है, वो आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता, है ना। आप सोचो कि हम शहरों से टैक्स वसूल के गांव में लोगों को पैसे बांट दें तो वो उनका कभी हित नहीं कर पाएगा, वो उसको व्यसनों में बुराइयों में लगा के खर्च कर देगा और अपना नाश ही करेगा। आचार्य जी की सोच इतनी दूर की थी कि गांव में रह के आदमी हथकरघा चलाएगा, मेहनत करेगा। जो अपनी पुरानी संस्कृति है, कोई बहुत नई चीज नहीं है, पुरानी संस्कृति की गांव गांव में बुनकर होते थे, ऐसा कपड़ा बनाते थे, विदेशों में उसका निर्यात होता था कि सोने की चिड़िया सिर्फ इस वजह से भारत को कहा जाता था। और अंग्रेजों को यही बात खटकती थी कि बाहर से हम इतना सामान मंगाते हैं, इतना पैसा भेजते हैं कि भारत तो समृद्ध होता जा रहा है। और अंग्रेजों ने क्या किया कि बुनकरों के अंगूठे कटवा दिए कि ये कपड़ा ना बना पाए, और अपनी मशीनों को यहाँ पे रखवाया, विदेशी कपड़ों को भारत भेजा गया। तो आचार्य भगवान का यही दृष्टिकोण था कि गांव में रह के आदमी पैसे कमा सकता है, और ऐसे वैसे नहीं, मेहनत करके पैसे कमाएगा तब जाके उसका वो सदुपयोग कर पाएगा। तो इतनी बड़ी चीज थी कि मतलब जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए,
तो शहरों से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। जब तक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और यही आचार्य भगवान की दूर की सोच थी, और उन्होंने उसके लिए जो वैराग्य से परिपूर्ण ब्रह्मचारी थे उनको उस चीज में लगा दिया। कितनी बड़ी अनेकांत दृष्टि है। आचार्य भगवान के जीवन का अगर अपन अध्ययन करें तो हमें अनेकांत अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये उनका बहुत बड़ा गुण था। अब जब आचार्य भगवान कहाँ थे? ज्ञान सागर जी के पास थे, और उन्होंने उनको आचार्य पद दिया और सारी जिम्मेदारियां दी कि अपने को क्या करना है। आचार्य भगवान का एक प्रश्न था, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि आचार्य भगवान ने क्या कहा कि मैं इतना छोटा हूं, अभी मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं कैसे धर्म की प्रभावना कर पाऊंगा। तो ज्ञान सागर जी ने क्या उत्तर दिया था? पता है किसी को? पता तो होगा, कई जगह लिखा है, कितनी किताबें छपती हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं, सब इस चीज से परिचित हैं। आचार्य भगवान का जो उत्तर था वो क्या था कि अप्रभावना से बचे रहना, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। प्रभावना करने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने, हमें सिर्फ अप्रभावना से बचे रहना है। ऐसे ही समय सागर जी महाराज, आचार्य भगवान समय सागर जी, जिनके कर कमलों से हम दोनों महाराज जी की मुक्तागिरी में दीक्षा हुई, उनका भी एक अनेकांत का वो क्या है? आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति ही तो है, उनके अंदर भी वो अनेकांत गुण विद्यमान है। एक बार एक महाराज जी ने अभी दीक्षा के बाद छोटा सा प्रश्न किया आचार्य महाराज से, समय सागर जी से, कि आचार्य श्री, जो हम कायोत्सर्ग करते हैं हमें उसमें उंगली चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? बहुत छोटा सा प्रश्न है ना। आचार्य महाराज इतने ज्ञानी है, आया है कि भैया कायोत्सर्ग में आप जितने स्थिर रह सकते हैं, अस्थिर होंगे तो दोष लगेगा, जितने स्थिर रहेंगे उतना अच्छा है। आचार्य भगवान इस चीज से परिचित थे, लेकिन उनका उत्तर क्या था कि इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, बस इतना कहा। अब कोई सोचे कि क्या उत्तर है ये, हमने सीधा सीधा प्रश्न किया, आप सीधा सीधा उत्तर दे दो भैया चलानी कि नहीं चलानी। लेकिन इसमें अनेकांत छुपा है कि अगर आपके अंदर इतनी स्थिरता है, आप स्थिर होकर खड़े हो सकते हैं, तो आप बिना उंगली चलाए कायोत्सर्ग कीजिए। लेकिन आपकी इतनी स्थिरता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कायोत्सर्ग कर ही नहीं सकते, आप उंगली चला के भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। ये अनेकांत धर्म है। हम लोगों की कई कई घंटों घंटे आचार्य भगवान से चर्चा होती थी, पता था कि हमें जाना है पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी के महाराज के पास। हमारा परम सौभाग्य रहा कि हमें महाराज जी के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आचार्य भगवान का बार बार फोकस होता था, उन्होंने अंतरंग साधना बहुत की कि अपनी अंतरंग साधना पे विशेष ध्यान देना है ना। लेकिन जब विहार हो रहा था, बिहार से निकलते निकलते बार बार जो हम लोग अलग से विहार होने वाला था उनको बुलाते थे और अलग से कहा, क्या कहा कि प्रभावना करना। एक तरफ कह रहे हैं कि अंतरंग साधना पूरी तरह से करनी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं प्रभावना करनी है, तो क्या है ये? तो ये अनेकांत दृष्टि है। जैसा अवसर मिले वैसे अवसर का अपने को उपयोग करना है ना। तो हम कह रहे थे कि आचार्य भगवान को कहा था ज्ञान सागर जी ने कि अप्रभावना से बचना, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। तो कैसे हम अपने जीवन में इस चीज को घटित कर सकते हैं? हमारे लिए तो है ही, मुनिचर्या में हम जितनी अच्छी उत्कृष्ट चर्या का पालन करेंगे उसके माध्यम से हम समाज में प्रभावना कर सकते हैं। लेकिन ये आपके जीवन में अभी लागू होता है कि अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने नाम के पीछे जैन लिखने का गौरव आप प्राप्त करते हैं, जैन धर्म के लिए आप मतलब गौरवान्वित हैं कि हम इस महान धर्म में प्राप्त उत्पन्न हुए हैं, तो कभी ऐसा काम हमें नहीं करना है कि जिसके माध्यम से धर्म की अप्रभावना हो जाए। हम सब जानते हैं कि पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे उनके माध्यम से जैन धर्म की पहचान थी कि जैन व्यक्ति रात में नहीं खाता, पानी छान के पीता है, सच बोलता है, आदि आदि अनेक चीजें। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो पहचान धूमिल हो जाती रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने वो सब कार्य खुले आम शुरू कर दिए। अभी कोई बता रहा था कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, सबको पता होगा। दुनिया का मतलब सबसे बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल, उसका वर्ल्ड कप चल रहा है और सुनते हैं कि अभी शायद रविवार को उसका फाइनल मैच है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हैं। और बड़े बड़े लोग, मतलब आपके जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मेसी बोले फाइनल में पहुंच गई उसकी टीम, है ना, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया इनको देखती है। तो ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है।
तो एक छोटी सी घटना कर खत्म सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक अभी कुछ 2-3 साल पुरानी घटना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, है ना, बहुत सबसे बड़ा नाम फुटबॉल का, है ना। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, आगे एक टेबल लगी थी, उस पे एक कोका कोला की बोतल रखी थी, है ना। तो वो इन चीजों को पसंद नहीं करते होंगे, तो उनने कोका कोला की बोतल उठा के नीचे रख दी और बोला कि मैं पानी पसंद करता हूँ, है ना। छोटी सी घटना, दुनिया देख रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोका कोला की बोतल को उठा के नीचे रख दिया, बोला कि मैं पानी पसंद करता हूँ। ठीक है, छोटी सी घटना है, लेकिन उसका असर क्या हुआ? अगले दिन कोका कोला कंपनी के 8 से 10% शेयर डाउन हो गए। कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो अरबों रुपए नीचे गिर गया, सिर्फ इतनी सी घटना से कि उस व्यक्ति ने बोतल उठा के नीचे रख दी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे ही हम भी जैन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। हम जो भी कार्य करेंगे देखने वाला, क्यों? क्योंकि भारत की इतनी जनसंख्या है, उसमें मुश्किल से कितने से जैन हैं, तो कोई भी जैन व्यक्ति मिलता है वो जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के सामने कि आप जो भी क्रिया करोगे वो जैन धर्म की मानी जाएगी कि जैन लोग ऐसा करते हैं। आप बाहर जाके रात्रि में भोजन करोगे, बाहर जाके व्यसन बुराइयों का सेवन करोगे, तो ये जैन धर्म पर ठप्पा लग रहा है, ये आप मान के चलना कि जैन लोग ऐसा करते हैं और आप जैन धर्म की ब्रांड वैल्यू को नीचे गिरा रहे हो। तो कभी भी ये बात ध्यान में रखना, आप अकेले में जो कर रहे हो करो, लेकिन जब आपको पूरी दुनिया देख रही है उसमें कभी ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे मुनि मार्ग की, संतों की, जैन धर्म की वैल्यू डाउन हो जाए। आचार्य भगवान के हम सभी पर इतने उपकार हैं कि कहा नहीं जा सकता, उसका वखान करने के लिए तो पता नहीं कितना समय लग जाए। लेकिन उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ा था उनको लगता था आचार्य भगवान मेरे हैं, सबसे ज्यादा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को जो आचार्य होते हैं उनके गुण होते हैं कि हर किसी को संतुष्ट करके रखते हैं। तो आचार्य भगवान का ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। उनकी जो प्रतिछवि है आचार्य भगवान समय सागर जी, उनका भी हमें बृहद हस्त प्राप्त हुआ और उनके जो शिक्षाएं थी उनके माध्यम से आज भी हमारे सामने हमें प्रकाशित कर रही हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान सूर्य थे और सूर्य का अस्त हो गया है। तो सूर्य का कभी अस्त होता है क्या? नहीं होता तो है, शाम होती है तो सूर्य डूब जाता है, उसको सूर्यास्त नहीं कहते, कहते हैं। इसमें भी अनेकांत है। सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, सिर्फ स्थान परिवर्तित होता है। अभी भरत क्षेत्र को प्रकाशित करता है, रात में विदेश क्षेत्र को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित करना। और ऐसे ही आचार्य भगवान ऐसे सूर्य थे, जब यहाँ थे हमें प्रकाशित कर रहे थे और जहां है वहां पे भी प्रकाशित ही कर रहे होंगे। और सोलर, आजकल सोलर उपयोग होता है, तो आचार्य भगवान का जो प्रकाश था हम सभी ने अपने अंदर अवशोषित करके रखा है, अपनी बैटरी चार्ज करके रखी है और उस प्रकाश का उपयोग करके आज भी हम प्रकाशित हो रहे हैं। और वर्षों वर्षों तक, अनेक वर्षों तक वो उनका प्रकाश हमारे साथ बना रहेगा। बस इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री आदर्श सागर जी के चरणों में पिपरई समाज की ओर से नमोस्तु। हे भगवान, आज आचार्य दिवस के दिन हमें अपनी अमृतमयी वाणी से उपाकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होए। हे प्रभु, निज मंगल से पहले जग का मंगल होवे, जग का मंगल होवे। बोलिए मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की,
गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वरूप सागर जी महाराज की। अभी जब हम लोग दोनों महाराज जी को सुन रहे थे, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। आप लोग को आ रहा था क्या? मेरी तो इच्छा हो रही थी कि इन्हें सुने, हमें बोलना जरूरी थोड़ी ना है। एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो क्या दूसरे प्लेयर को आना जरूरी है क्या? अरे वो स्कोर खड़ा कर लेगा। हम सब मिलकर, हमारे बड़े महाराज जी पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी हमेशा ये कहा करते थे, टीम जीतना चाहिए। कौन जीतना चाहिए? टीम। आदर सागर जीते कि स्वरूप सागर जीते ये नहीं, आचार्य विद्यासागर जीतना चाहिए। तो सच कहता हूं, मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। अब माइक लगा दी है, आपने निवेदन किया है तो कुछ सुना दें। देखो, आचार्य श्री के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। क्यों नहीं बोलना चाहूंगा? हम समझते हैं कि यदि यह माइक आप सबको दे दी जाए, यहां सभा में बैठा एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो आचार्य श्री के लिए बोलो तो 1 घंटा से कम बोलेगा। कोई है क्या ऐसा? हर व्यक्ति, उसकी धारा जब छूटेगी ना, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कब रुकूं। तो मैं अगर शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगा। हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि शाम हो, आप सबको भी जाना है, ठीक है? पर कुछ तो कहना है। आचार्य भगवान इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए, हर हृदय के सरताज बने। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ आचार्य श्री और एक तरफ पूरा संग रख दो, आचार्य श्री हैं। ऐसा क्यों? सोचना आप सब, हम भी सोचते हैं। आज सुबह सामायिक में मेरे मन में कुछ विचार आया जो मैं बाद में रखूंगा। आचार्य श्री में ऐसी क्या विशेषता थी? आप सब जानते हैं। अध्यात्म की बात करें तो शिरोमणि, चर्या की बात करें शिरोमणि, समाज सुधार की बात करें शिरोमणि, जीव दया की बात करें शिरोमणि, राज समाज पूरे देश की विदेश की बात करें तो उसमें शिरोमणि। ऐसे थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज। उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे थे वो। एक बात याद आई अभी। आचार्य भगवान प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के दौरान उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, पार्श्वनाथ भगवान जो आपके मूलनायक भगवान हैं, उन पर उपसर्ग किसने किया? बताओ, कौन बताएगा? कमठ ने। और बताओ, उधर से पुरुष वर्ग किसने किया? कमठ ने। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जवाब दें कि नहीं, किसने किया? आचार्य श्री ने फिर संघ को देखकर पूछा, बोलो किसने किया? तो कमठ। आचार्य श्री बोले, नहीं, कमठ ने उपसर्ग। अरे वो तो उपकारी था। कैसा था? महा उपकारी था। यदि वो उपसर्ग नहीं करता तो क्या केवल ज्ञान होता? जिसके निमित्त से केवल ज्ञान हुआ उसको आप क्या कहोगे? उपसर्गी? वो तो क्या है? उपकारी। क्या इस छोटी सी बात आपके जीवन में उतर सकती है? क्या आपके जीवन में कभी कोई घटना घटे, कभी कोई व्यक्ति मिले आपको और आपकी बुराई कर रहा है, आप अच्छे हैं पर आपकी निंदा कर रहा है, आपने कोई गलत नहीं किया पर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपका धन हड़प रहा है, आपस में कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या उस वक्त आप यह कह सकते हैं कि वो मेरा उपकारी है? बोलो, सच बोलो। हकीकत में मैं भी नहीं कह पाता हूं, सच बोलता हूं, पर आज सुबह मैंने एक चिंतन किया जो बाद में बताऊंगा। होता क्या है, हम सामने वाले को दोषी बताते हैं, पर आचार्य महाराज ने कहा वो उपकारी है, दोषी नहीं। दोषी कौन है? मेरा स्वयं का कर्म। ये मेरा कर्म है
जो कमठ निमित्त के रूप से ऐसा कर रहा है, ये मेरा कर्म है कि मैंने कभी कुछ ऐसे किए होंगे कि ये माहौल, ये वातावरण मिल रहा है। तो जब भी मान लो सासू ने बहू से कुछ कहा तो ये समझ लेना उनका दोष नहीं है। दोष किसका है? कभी पूर्व में मैंने सासू माँ के साथ बुरा किया था तो ऐसा वो कर रही हैं। और यदि वो मान लोगे आप, तब क्या करोगे? उनके प्रति व्यवहार खराब करोगे क्या? यदि आप मानोगे नहीं वो उपकारी हैं, तब क्या करोगे? उनका गुणगान करोगे। पर मानोगे तब, वरना गुणगान करना इतना आसान नहीं है। और जो व्यक्ति समता से पी लेगा, उनके दुर्व्यवहार को पचा लेगा, तो समझो जो कर्म के उदय से जो व्यवहार मिला था वो उदय हो चुका, कर्म समाप्त हो गया। अब वो कर्म कुछ नहीं करने वाला है। आप निकल गए, शुद्ध हो गए उतने उस अवस्था से, उतने देर के लिए उस प्रकृति से। अब बचा क्या? आप उस वक्त जो संकल्प विकल्प करते हैं, राग द्वेष करते हैं, प्रतिकार करते हैं, तो क्या होता है? नया कर्म बनता है। और जब नया कर्म बनता है तो फिर वह उदय में आता है। और फिर उदय में आता है, फिर आप नए प्रतिकार करते हैं, फिर कर्म बनता है। और ये अनंत काल से हम आप सब जो भ्रमण कर रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि कर्म के उदय में हम प्रतिकार करते हैं। या तो यह प्रतिकार साता के रूप में हो, या असाता के रूप में, या अच्छे के रूप में, या बुरे के रूप में, बस प्रतिकार तो करते हैं। किसी ने आपको माला पहनाया, क्यों भैया भाषा वाले, कैसा फील हुआ? हमेशा नहीं कर रहे, खराब हुआ। लेकिन यदि आपके मन में अहम आ गया तो आपके पूर्व पुण्य के उदय से तो आपका सम्मान हुआ था, लेकिन अब उसमें यदि आप भूल गए, कर्म बांध लिए। और यदि किसी का सम्मान नहीं हुआ, वो बोला भैया हम भी तो बाहर से आए थे, देखो इसमें क्या विशेषता है, और यदि उसके मन में ये दुर्भाव आ गए तो पूर्व कर्म के उदय से यदि उसके सम्मान नहीं हो पाए किसी कारण से, लेकिन उसने यदि मन में ऐसे भाव कर लिए, तो क्या होगा? नए कर्म बन। तो आप चाहते हैं भगवान बनना? बोलो, सिर्फ बोलने के लिए या हकीकत में? आज हम आपके सामने एक मुनि अवस्था में बैठे हैं, ये हम पहली बार नहीं बैठे, और आप लोग भी मुनि नहीं बने हैं, ऐसा नहीं है। हम सब अनंत बार क्या बन चुके हैं? मानते हैं इस बात को? पंच परावर्तन जब पढ़ते होंगे तो उसमें आता है हर जगह 9वें ग्रह तक जन्म होता है, और हर प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्म हुआ है, हर प्रदेश पे। इसका मतलब हम मुनि बनकर ही नवग्रह गए होंगे, तो हम अनंत बार जन्म ले चुके हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम वापस मुनि बन रहे हैं? और फिर भी ये हमारा मुनि बस बचा खुचा है या अनंत संसार बाकी है, ये पता है क्या अपने को? तब क्या करो, उसका मूल कारण जानो। मूल कारण यही है, आचार्य भगवान ने अपने जीवन में अंतिम समय में पूरे जीवन का निचोड़ 14 स्वर्णिम सूत्र के रूप में दिया था। 1 जनवरी 2024 को 14 स्वर्णिम सूत्र आचार्य भगवान ने अपने संघ में भिजवाया था। बोले यह सूत्र पर्याप्त है उनके जीवन को मार्ग दिखाने के लिए। वह सूत्र में से एक सूत्र है 31 साय कम विवाहेषु, मतलब जो भी घट रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। जब किसी का दोष नहीं है तो मैं किसी से नाराज क्यों हूं? किसी को भला बुरा क्यों कहूं? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो आचार्य श्री की बातों को ज्यादा न बताते, एक बात, एक हाइकू आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आचार्य श्री ने तो अपने जीवन काल में द्वादशांग को अलग अलग ढंग से रखा। शुरू में उन्होंने शतक लिखी, उनके शतक को पढ़ेंगे तो आपको द्वादशांग समझ में आएगा। उन्होंने मुख माटी लिखी, उस मुख माटी को पढ़ेंगे तो आपको द्वादशांग समझ में आएगा। उन्होंने पद्यानुवाद किया, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसी क्रम में उन्होंने हाइकू लिखू, मात्र हाइकू पढ़ लोगे तो आप द्वादशांग समझ जाओगे। मैं उस पूरे हाइकू की बात तो नहीं करूंगा, एक हाइकू की बात करके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं।
आचार्य श्री की सभी हाइकू एक से एक बढ़कर एक है, पर एक हाइकू जो मेरे को बहुत पसंद है वो है कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो प्रयोग काल। क्या बोला हमने? वर्ग हो प्रयोग काल। इसका मतलब क्या है? कम से कम मतलब मिनिमम। स्वाध्याय का वर्ग हो, वर्ग माने स्क्वायर, 3 का वर्ग माने 3 इंटू 3 9, 4 का वर्ग मतलब 16। तो स्वाध्याय का वर्ग हो क्या चीज? प्रयोग काल। प्रयोग काल मतलब प्रैक्टिकल। स्वाध्याय है थियरी और प्रयोग है फिजिक्स। खूब पढ़ा लो क्लास में और प्रैक्टिकल नहीं करो तो फिजिक्स पढ़ाई का महत्व है क्या? आचार्य श्री की ये 2 आंखें थी ना, एक मूलाचार की थी और एक समय सार की थी, और दोनों आंखें उनकी इतनी तेज थी, इतनी तेज रोशनी वाली थी, जो आज उनका भी कल्याण की और उसका वो सारे हम जगत का कल्याण कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? मात्र बोला नहीं, उन्होंने प्रयोग किया, और वो पहले प्रयोग करते थे फिर बताते थे। आज सुबह मेरे मन में आया, आदर सागर मुनि तो तुमको बना दिया है आचार्य भगवान ने, पता नहीं कितना पुण्य किया था। जैसा महाराज जी ने बताया, हम अंतिम बैच थे, आचार्य श्री के हाथों से दीक्षित हुए, क्षुल्लक दीक्षा हुई, फिर उपकार किया पूज्य समय सागर महाराज जी ने, जिन्होंने हमें मुनि दीक्षा दी, और फिर आज उन्होंने उपकार करके पूज्य मुनि दुर्लभ सागर महाराज पास हमें भेजा है। इनके उपकार से जो हमारे भाव थे वो यहाँ मिल रहे हैं। हमने भावना रखी थी आचार्य महाराज के पास कि देखो हर तरह के प्लेयर होते हैं, एक गोलकीपर होता है, एक डिफेंस होता है और एक गोल करता है, होता है ना, जैसे महाराज जी बता रहे थे फुटबॉल का। अब सभी लोग गोल करने जाएं, जीतेगा क्या टीम? आपके यहाँ गोल हो जाएगा, और सब खाली गोल बचाते रहें तो जीतेगा क्या? उधर रहेगा। तो महाराज लोग भी अलग अलग होते हैं। कोई महाराज को समाज को समय देना पड़ता है, और जो समाज को समय कौन देता है? जो प्रैक्टिकल में माहिर होता है, जिसने जी ली है अपनी साधना को, अब वो साधना के साथ वो दूसरा कर सकता है। एक कविता है, दोहा है, आधिदम कादवम जदि सगदि परहिदम च कादवम, आतहिद परिदादो आतहिदम सुट्ठू कादवम। आत्महित करना चाहिए, यदि आप में शक्ति है तो परहित करो, लेकिन जब सवाल उठे आत्महित और परहित तो क्या करो? आत्महित अच्छे से करो। जब इतने प्रभावक महाराज जी को मैं देख रहा हूं पिछले 25 दिनों से, जनता आज यहाँ जहाँ बैठते वहां की और आजू बाजू की पहुंच के झूमती है। हमने कहा महाराज जी की बैटिंग तो जबरदस्त है भैया। तो हमारे जो भाव थे, जो हमने महाराज जी के पास रखा था, महाराज जी अपने को साधना करना है, तो महाराज जी बोले आप चाहते हो ना खाली छोटे गांव में जाना है, माला गिनना है, आप दुर्लभ सागर जी के पास जाइए, आपकी भावना पूर्ण होगी। और मैं देख रहा हूँ महाराज जी ने सब कुछ बोला, तो मैंने बोला महाराज जी मेरी ये भावना है, बिल्कुल तैयार, हाँ हाँ करो करो करो। मैंने कहा महाराज जी मेरी भावना है 4 महीने मौन रह के साली माला गिनना है, अपने में रहना है तुरंत। तो इनके उपकार को हम मानते हैं। तो महाराज जी जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छा देंगे और हमें भी मिलेगा, हमारा भी धर्म ध्यान अच्छा होगा। लेकिन जो हाइकू कह रहा है प्रयोग करो, इस प्रयोग में आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप आचार्य श्री को मानते हैं, क्या करते हैं? कोई है ऐसा व्यक्ति जो आचार्य श्री को नहीं मानता है? हाथ उठाना जरा, एक हाथ जो नहीं मानने वाला हो। अब ये बताओ, जो आचार्य श्री को मानते हैं वो क्या आचार्य श्री की मानते हैं क्या? एक आदमी बता जो आचार्य श्री की नहीं मानता है। आचार्य श्री की मानना मतलब उनकी बातों को नहीं मानता। नहीं भाई, आचार्य श्री से हम इस बात में सहमत नहीं है। एक व्यक्ति कोई है क्या? तो अगर नहीं है, यदि आप आचार्य श्री को मानते हैं, यदि आप आचार्य श्री की मानते हैं, तो मैंने आज 3 संकल्प स्वयं के लिए सुबह की सामायिक में मैंने 3 चीज सोचा। आज के दिन को यादगार बनाना है आदर सागर, ये दिन मेरे जीवन का परिवर्तन का दिन होना चाहिए। इस दिन में मैंने 3 संकल्प किया सुबह सामायिक के अंदर। पहला, अपनी एक कमी को दूर करूंगा।
क्योंकि कमियां तो सब में, आप में तो कमी नहीं है ना, है, मानते हैं। अरे आचार्य भगवान ने एक बार कहा था, हे भगवान मैंने इतने पाप किए हैं, यदि मैं कान खींचूं तो वो कान मेरे हाथ में आ जाए। किसने कहा? आचार्य विद्यासागर जी ने। और आप लोग तो मान गए, नहीं तो बहुत लोग तो मानते ही नहीं कि हम में कमी है, वो तो मानते हैं हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या आप चाहेंगे अपनी कमी को दूर करना? कौन है जो एक कमी दूर करना चाहता है? बताओ, कोई है यहाँ सभा में बैठा हुआ जो आज संकल्प करे मैं अपने एक कमी को दूर करूंगा? कोई नहीं है, हाथ तो उठा दो। अगर जो व्यक्ति अपनी एक, उधर माता लोग नहीं चाहती हैं अपनी कमी दूर करना, या बात समझ में नहीं आई हमारी? यदि आप अपनी एक कमी को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ सभा से उठने के पहले उस कमी को आइडेंटिफाई कर लेना, चयनित कर लेना कि इस कमी को मैं आज से दूर करता हूं, और कायोसर कर लेना। देखो, आपने मान लो कोई कमी है चाय पीने की, उदाहरण हो सकता है आपने वो गलती कर दी, संस्कार बस कर सकते हो, तब क्या करना? उस समय कान खींचना, निंदा गहरा करना और बोलना अब नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपने किया कि क्रोध नहीं करेंगे, ठीक, उस पर उदाहरण अच्छा है, क्रोध नहीं करेंगे, आपको दूर करना है। इतना आसान तो है नहीं कमी दूर करना, क्रोध तो सबसे बड़े कॉमन बीमारी है। एक कागज पे लिखो, हमारे पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी हमेशा सुनाते थे, और उनकी भावना योग का मूल यही था, भावना भाव। तो उसमें लिख दो, क्रोध छोड़ना है तो क्या लिखो? सकारात्मक बात लिखो। ये नहीं लिखो मुझे क्रोध छोड़ना है, मुझे शांत रहना है, ये लिख के अपने सामने चिपका लो। कहाँ सामने? जहां आपका समय बहुत बीतता है। जैसे आप चौके में है ना, तो वहां लिख दो मुझे शांत रहना है। मोबाइल में, रिंगटोन में, वॉलपेपर में, हर जगह लिख दो। अब आप बार बार उसको देखो, उस मंत्र की माला करो, और यदि क्रोध कर लिया तो 3 पनिशमेंट दो। पहला पनिशमेंट 10 रुपया गुल्लक में डालो। दूसरा पनिशमेंट, आज हम मोबाइल नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, मोबाइल छोड़ दो। तीसरा पनिशमेंट, थाली पर जब बैठो तो एक अच्छी चीज अलग कर दो, आज नहीं खाएंगे, आज के दिन नहीं खाएंगे। ये 3 पनिशमेंट। तो यदि आप अपनी कमी दूर करना चाहते हैं तो आज संकल्प करें और 3 पनिशमेंट के साथ करें, आपकी कमी सहजता से दूर होगी। आप करके तो देखो। मैंने भी सोचा है कुछ बिंदुओं पर, एक नहीं, एक बकेट है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, उसको करूंगा और करके रहूंगा, ये मैंने ठान लिया है। दूसरा, आप में कौन है जो चाहता है कि उसको सदगति मिले, समाधि मरण मिले? आप लोग चाहते हैं क्या? कोई है जो नहीं चाहता है कि समाधि मरण हो? अगर जो नहीं चाहता है समाधि मरण हो, उसके लिए नहीं है। जो चाहता है कि मेरा समाधि मरण हो, कैसे होगा? देखो, पीएचडी करने पे 15-20 साल लगते हैं, लेकिन सीधा 20 साल में पहुंच आदमी पीएचडी करता है कि एक बार में आज ही बच्चा पैदा हुआ पीएचडी शुरू कर दे? ऐसा होता है क्या? क्लास नर्सरी, केजी 1, 2, 3 करते करते जाता है, ठीक है ना? यदि आपने लक्ष्य रखा है समाधि मरण का, तो एक एक कदम बढ़ना पड़ेगा, और कदम की शुरुआत आज करनी है। अपने जीवन में एक संयम अंगीकार करना। एक संयम क्या अंगीकार करो वो मैं नहीं कहूंगा, आप जिस जगह बैठे हो उससे एक कदम चलना है। मान लें आपके अंदर कोई बुराई है, सप्त व्यसन है, इतनी खराब तो किसी की नहीं होनी चाहिए, मान लिया फिर भी किसी के अंदर एक कमी है कि वो सप्त व्यसनी है। अब सप्त व्यसन का व्याख्यान नहीं करेंगे क्योंकि हम बड़े महाराज जी को सुनना है। तो सप्त व्यसनी व्यक्ति क्या कर सकता है? आज से मैं सप्त व्यसन का त्याग करता हूं। आपका यह त्याग देखने में छोटा है, पर यह समाधि मरण करा के छोड़ेगा, विश्वास करो। एक संयम, जिस अवस्था में, जैसे कई अम्माएं दिख रही हैं जिन्होंने अपनी पूरी इनिंग खेल ली है, बढ़िया से बैटिंग कर लिया है, बॉलिंग कर लिया है, मैच खेल लिया है ना, अब तो क्या इंतजार कर रहे हैं अंतिम बॉल का। तो अम्मा क्या करो, आज व्रती बन जाओ। अब आपको सप्त व्यसन नहीं त्यागना है, आपकी भूमिका में क्या करना है? और महाराज जी तो इतनी प्रेरणा देते हैं शुद्ध भोजन का। शुद्ध भोजन जब बहू कराएगी ना 4 महीने, बोलो हम व्रती बनेंगे, महाराज जी के चरणों में आओ, बोलो महाराज जी व्रती बनना चाहते हैं, आशीर्वाद दीजिए। यकीन मानो 4 महीने के बाद वो बहू आपके
व्रत का पालन कराएगी। तो ये हो गया दूसरा, मुझे समाधि मरण करना है, इसलिए मैं अपने संयम में एक कदम आज बढ़ाऊंगा। क्या आप चाहते हैं एक कदम बढ़ाना? आज नहीं चाहते हैं। हमने कहा कुछ भी करो पर एक कदम बढ़ाओ। एक कदम आज संयम का बढ़ाना, नियम ले लेना, महाराज जी से ले लेना, कायोसर कर लेना। ये हो गई दूसरी बात। ठीक है। अब तीसरी बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप हम महाराज जी लोग को सुन रहे हैं, बड़े महाराज जी को रोज सुनते हैं, कैसा लगता है बताओ? बोलने के लिए या खाली ऐसे ही? यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो क्या आप चाहते हैं कि खाली 4 महीने का ही सानिध्य मिले, 4 महीना ही बहुत अच्छा रहे और फिर वही घर वही गृहस्थी? क्या आप चाहते हैं ऐसा ही हो, या चाहते हैं कि रोज बहुत अच्छा लगे? बताओ। इसका उपाय मैं बताता हूं। देखो, ये संभव नहीं है कि साधु आपके पास रहे, और इतना भी संभव नहीं। आचार्य जी बोलते थे भैया हम तो चाहते हैं पड़गान सबको मिले, तो उसके लिए क्या होगा, आप हर घर के एक एक बच्चे निकल जाओ, साधु बन जाओ, तो पड़गान सबको मिलेगा। तो आप तो एक एक बच्चे तो धर्म को दे नहीं रहे हो, तब क्या करो? तो मैं यह कहना चाहता हूं, तीसरी बात में आज के दिन एक संकल्प हर व्यक्ति करे। क्या करे? मैं प्रतिदिन आचार्य भगवान की किसी भी एक कृति का स्वाध्याय करूंगा, स्वाध्याय करूंगी। क्या करना है? आचार्य भगवान की कुछ भी मुखमाटी, हाइकू, प्रवचन, स्वाध्याय, जिसमें आपकी रुचि है उसको 15 मिनट पढ़ना या सुनना या चिंतन करना या डिस्कशन करना। मतलब हमें लगे कि आचार्य भगवान सामने बैठे हैं। हम आदर सागर की बात नहीं कर रहे हैं, आचार्य भगवान बैठे हैं, उनकी वाणी खिर रही है और मैं 15 मिनट तक रसास्वादन कर रही हूं। और उस 15 मिनट से आपके 24 घंटे के लिए जो एनर्जी मिलेगी, यकीन मानो एक दिन आपकी समाधि करा के ही रहेगी। आप चाहते हैं समाधि मरण करना? तो 3 बातें हमने कही। पहला, एक कमी छोड़ना। दूसरा क्या कहा? क्या सब तो वैसे नहीं कहा। संयम के मार्ग में एक चरण अपने हिसाब से बढ़ना। और तीसरा क्या कहा बेटा बताओ? आचार्य श्री को 15 मिनट सुनना, देखना, पढ़ना। ये 3 कार्य जो व्यक्ति आज इस सभा में बैठकर कायोत्सर्ग पूर्वक संकल्प कर लेगा, मेरी आत्मा कह रही है उसका समाधि मरण निश्चित है। और ये अनंत काल के संसार भ्रमण उसके समाप्त हो जाएंगे और एक दिन वो सिद्ध शिला में विराजमान होगा। यदि आपकी भावना है जल्दी भगवान बनने की, तो इस 3 चीज को आज से, अभी से कायोत्सर्ग पूर्वक संकल्प कर लेना। करना चाहेंगे? जोर से तो आवाज ही नहीं आ रही। करना चाहेंगे? बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब मैं टीम के कैप्टन मुनि श्री दुर्लभ सागर जी के चरणों सूख रही थी। कैप्टन दुर्लभ सागर जी, जिन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी झुल्लक जी से कराई, फर्स्ट डाउन स्वरूप सागर जी और सेकंड डाउन आदर सागर जी। अब मैं मुनि दुर्लभ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम अपनी वाणी से कप्तान का खेलना जरूरी नहीं है। कप्तान तो मार्गदर्शन देता, अब कैप्टन बना दिया तो अब हो गया। वो जरूरी है क्या? जरूरी है? सुनना है नहीं सुनना, ज्यादा तो हमारे लोगों ने पर्याप्त कर दिया है, आवश्यकता नहीं है। भाई जी बोले इतना अच्छा लग रहा था, हमें तो उनको सुन के ज्यादा अच्छा लग रहा था। तीनों ही महाराज अच्छी वेटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी। सुनना है नहीं सुना है? सुनना है। आकुलता व्याकुलता तो नहीं है? नहीं, आज के दिन जरूरी है। ठीक, सब लोग एक बार नमोकार मंत्र का अपन पाठ करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं,
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडं। बोलिए देवाधिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। बोलिए परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। युग बीतते हैं, सृष्टि बदलती है, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती है। उसमें भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने करुणामय और महनीय कार्यों के माध्यम से युग और युगांतर तक नहीं अपितु एक आदर्श के रूप में हम जैसे अनेक लोगों को का मार्ग जिन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्होंने असंख्य जनमानस को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत बिहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों में सर्वोच्च श्रेणी में जिनका नाम आता है, ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतराग में बनाया, जिन्होंने त्याग तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, जिन्होंने स्वयं के रूप को संयम के ढांचे में डाला और अनुशासन को ही अपनी ढाल बनाया। ऐसे महान गुरु हमारे पुण्य से इस घनघोर पंचम काल में हमें दर्शन दे रहे थे। यह हमारा सबसे बड़ा पुण्य था इसलिए क्योंकि आज वो नहीं है तो था ही बोलूँगा, लेकिन ये निश्चित मान के चलना आप लोगों के लिए था होगा, लेकिन मेरे लिए तो है। मैं तो पल प्रतिपल हर क्षण गुरुदेव के साथ ही बिताता हूँ और गुरुदेव के साथ ही रहता हूँ। ये निश्चित मान के चलना, अगर पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते तो परमात्मा से परिचय कौन कराता, अपने अंदर बैठी परमात्मा का दर्शन कौन कराता। निश्चित जिस सत्ता के सानिध्य से, संसर्ग से और अनुग्रह से वो चेतना जाती है, उसका नाम गुरु है। अपने अंदर बैठी परमात्मा का बोध कराने के कारण ही गुरु परमात्मा से महान होते। इसलिए कहा है, बहुत अच्छी बात, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। बिल्कुल गुरु एक आदर्श है जिसे हर शिष्य को प्राप्त करना ही एक लक्ष्य है। और आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं सभी गुरु चरणों में आए हैं और उनकी यात्रा गुरु से ही प्रारंभ हुई है। निश्चित मानना राग में आकर्षण अवश्य होता है, पर वो आकर्षण विकर्षण में रूपांतरित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि राग स्वकेंद्रित होता है। और निश्चित रूप से मैं आपकी धारणा को बता रहा हूँ कि गुरु के प्रति भी राग होता है, पर वो राग स्वकेंद्रित नहीं होता है, पर केंद्रित होता है। पर केंद्रित मतलब किसको बोलते हैं भाई? स्वकेंद्रित तो ये हो गया कि भैया आपको किसी खिलाड़ी से प्रेम है, किसी गायक से प्रेम है, अपनी पत्नी से ज़्यादा स्नेह है, लेकिन वो स्वकेंद्रित है। मतलब जब तक आपको उससे मिल रहा है तब तक वह उसको क्या करोगे, लाइक करोगे। लेकिन जो गुरु के प्रति समर्पण होता है वो पर केंद्रित होता है। मतलब क्या पर केंद्रित का तात्पर्य ये हैगा कि निश्चित रूप से वहाँ आकर्षण नहीं होता है, वहाँ विकर्षण के रूप में बदलने का कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण होता है वो तो हो चाहे नहीं हो, जीवन के अंत समय में उनके प्रति हमारा समर्पण बना रहेगा। मैं आपके सामने एक चिंतन 52 गजा की उन कंदराओं में मैंने लिखा था, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत सुंदर। सोच रहा था क्या बोलूँ क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया छुल्लक जी ने, बाकी जो बचा था थोड़ा बहुत वो कौन ने छोड़ा ही नहीं, स्वरूप सागर जी ने। और पूरी जो वो थी वो स्वरूप सागर जी ने पूरी कर दिया। मैं क्या करूं? तो मैंने जो सोचा उसको सबको एक तरफ रख दिया। फिर मैंने कहा चलो कुछ नई बात, कुछ नया चिंतन जो मैंने सोचा था वो आपके बीच में। एक दिन मेरी आंखें नम थी और उन आंखों में आंसू थे
और उन आंखों में आंसू थे। और गुरुदेव के लिए मैंने उस समय कुछ बातें लिखी कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी है। गुरुदेव की फोटो को देखकर उनको निहार रहा था कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी है। और बिल्कुल आप भी बोलेंगे महाराज जी की मैं एक एक बात जो बोल रहा हूँ बिल्कुल अंदर से बोल रहा हूँ कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी हैं जिन आंखों में आदर भाव हो, जिन आंखों में आनंद भाव हो, जिन आंखों में अभिनंदन भाव हो, जिन आंखों में आक्रोश हो, जिन आंखों में अहोभाव हो, जिन आंखों में क्या हो। निश्चित रूप से उनको देखने के बाद ये सब कुछ चीजें दिख जाएं, वो समझना कि ये वो आंखें हैं। अब मैं आपके सामने इन आंखों को खोलना चाहता हूं और फिर आप बताना क्या मैं सच हूं या गलत, क्या मैं सच हूं या गलत, ये बताना। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो मैंने बोला है आप सब लोग उसमें स्वीकृति देंगे और कहेंगे कि हाँ महाराज जी आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने चिंतन किया कौन सी पहली आंख, आदर भाव। जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। क्या मेरे गुरुदेव में था कि नहीं, ये बोलो कि जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। जिन आंखों को के सामने झांकने से हमारा अहम गल जाए, उनके अहमत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना ले, ये है निश्चित रूप से आदर भाव। जो उनकी आंखों में एक बार झांक लेता था उसका अहम गल जाता था। निश्चित आते थे लोग कुछ बोलने, लेकिन उनके पास बैठते थे और सब भूल जाते थे। उनकी अहमत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना सकते हैं, बनाते थे और बनाया है हमने। निश्चित जिन आंखों से में हमारे दर दर की भटकन और संसार की अटकन को रोकने की दम कम हो, वो आंख हमारे जीवन को संवारने वाली होगी। निश्चित हाँ, उन आंखों को देखते ही दर दर की भटकन समाप्त हो जाती थी। निश्चित रूप से हमारी कितनी अटकन उनको देखने भर से समाप्त हो जाती थी। वो दम खम उनकी उन आंखों में था। निश्चित अदर आंखों में और उन आंखों में हम अगर बोलें तो सत्य के, उनकी आंखों में सत्य के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में पवित्रता के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में समता के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में वात्सल्य के दर्शन होते थे, जिसके कारण सहज भाव से भी हमारे उनके प्रति नमन भाव हो जाता था। करना नहीं पड़ता था, ये माथा झुक जाता था, झुकाना नहीं पड़ता था। जिनको देखकर पूजने के भाव करना नहीं पड़ते थे, पूजन के भाव सतह रोम रोम से उपजने लगते थे, भक्ति फूट फूट कर प्रस्फुटित होने लगती थी। जिन आंखों में प्रभु के, परम पिता के, संसार के सर्व उत्कृष्टता के, सभी उच्चता के और निश्चित रूप से प्रमुखता के और महानता के दर्शन होते हैं, वो आंखें हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली आंखें थी। निश्चित रूप से अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी का आदर किया है तो वो पूज्य गुरुदेव का जितना आदर किया है कभी नहीं किया, क्योंकि वो आंखें ही ऐसी थी कि जिन आंखों में आदर भाव अपने आप हमारी आंखें भी झुक जाती थी उनके आगे। दूसरा है आनंद भाव। आनंद भाव कि जिन आंखों को देखने भर के लिए हमारी आंख तरसती थी, तड़पती थी और ढूंढती थी, और मिल जाने पर अंदर अपने आप आनंद भाव की गंगा में स्नान हम करने लगते थे। नहीं करने लगते थे, बोलो ना, तड़पती थी कि नहीं, बोलो तरसती थी कि नहीं, बोलो तो सही कि नहीं। हमारा बस देखते जाएं, गुरु जी को निहारते जाएं और कुछ नहीं मिले, बस वो मिल जाए सब कुछ। जिन आंखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। जिन आंखों में उतरते ही हमारा मायूसी भरा जीवन, उदासी भरा जीवन भी आनंद भाव से ओतप्रोत हो जाए, उसी को कहते हैं निश्चित रूप से कि वो कहलाता है आनंद भाव। निश्चित जिन आंखों के सामने जाते हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा उत्साह, हमारी प्रशंसा, हमारी सहजता, हमारी कोमलता, हमारी आनंदता देखना ना पड़े, स्वयं दिखती हो। गुरुदेव के चरणों में प्रसन्नता दिखती थी, गुरुदेव के पास जाकर खुशी आती थी, गुरुदेव को देख के एक उत्साह अपने आप आता था, गुरुदेव के चेहरे को उनको देख कर एक प्रशंसा नहीं, सहजता सहज भाव से आ जाती थी। उनकी उस सब चर्या को देखकर कोमलता और अंत अपने आप स्वतः आती चली जाती थी। वे आंखें निश्चित जिनके आनंद की वर्षा का पूरा संसार का कण कण, एक नहीं, संसार का
कण कण निश्चित आनंद का और उल्लास का अनुभव करते हुए सबका मन उस वर्षा से डुबकी लगा लेता था। वो ऐसी आनंद भाव वाली आंखें थी कि वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल हो जाए, उसके जीवन की खुशियों की निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियों का बाहर आ जाए। ऐसी वो आनंदयी आंखें थी। बताओ थी कि नहीं? तरसते थे कि नहीं कि गुरुदेव एक बार क्या कर ले? ऐसा कोई है कि जो ये नहीं चाहता था कि गुरुदेव की दृष्टि ना पड़े? हैं? निश्चित रूप से सब लोग उनकी उस दृष्टि के लिए तड़पते थे और तरसते थे, और सब लोग उनको देखने के लिए भी तड़पते थे और तरसते थे। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, हम चाह कर भी निश्चित रूप से मान के चलना उनकी उस तड़पन और उस भूख को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस उनकी यादों के माध्यम से कर पाएंगे। तो पहली बात, उन आंखों में आदर भाव था। दूसरी बात, उन आंखों में आनंद भाव था। कोई मेरी बात अगर आपको लग रही तो बोल देना महाराज जी गलत बोल रहे हो आप, ये आपका चिंतन क्या है, गलत है। नहीं। तीसरी बात, निश्चित रूप से उनकी आंखों में अभिनंदन भाव था। अभिनंदन भाव, जिन आंखों में अभिनंदन के भाव, बार बार वंदन के भाव, बार बार नमन के भाव, जिनको देखकर भी तृप्ति ना हो, निश्चित जो आंखें जिनसे जितने देखे उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती जाए, शांत होने का, समन होने का जिसका कोई उपाय नहीं हो, वो अभिनंदन भाव, जिनकी दर्शन देशना पाने के लिए जस मानस उत्साहित हो, आकुलित होता हो, प्रोत्साहित होता हो, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, जिनके लिए बोलना ना पड़े, जिनको देखकर ही हम मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएं, वे आंखें जिनको देखकर, जिनको पाकर, जिनका साथ रखकर सभी का मन मयूर नाच उठता हो, वो आंखें जिनके प्रति, बड़ों के प्रति निश्चित अभिनंदन भाव अपने आप आ जाए, वो निश्चित रूप से मान के चलना वो है किसी की, तो वो दृष्टि थी सिर्फ आचार्य श्री जी की। बहुत सारे लोग तो निश्चित मानना गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो इसलिए जाते थे कि कहीं गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। निश्चित मानना हमारी आत्मा का एक कल्याण, हमारा स्वयं का उपकार अगर हम कर सकते हैं तो बस निश्चित मान के चलना कि जितना गुरुदेव का गुणानुवाद आप कर सकते हो, उससे आपके ऊपर आपका उपकार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि निश्चित मान के चलना वो इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थ थे। वो व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था कि निश्चित मान के चलना कि उनकी आंखों में आक्रोश भाव भी था। आक्रोश भाव का तात्पर्य कैसे बोल रहे हैं मालूम? आक्रोश भाव को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अन्यथा मत लेना, नहीं तो हमारे गुरुदेव आक्रोशित नहीं थे। क्या थे कि जिनकी आंखों को देखने भर से हम एक मतलब ऐसा अनुभव करते हैं कि हम हमें देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो एक भय आंखों में समाया था। क्या भय था? कि गुरुदेव अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो एक डर का अनुभव था कि इनका वो देख ना ले, अगर वो देख लेंगे और कहीं वो नाराज हो गए तो, क्योंकि जिनके गुस्से होने के भय से ही अपने जीवन को असंयम से, पाप से, दुर्गुणों से, गलतियों से निकालते चले जाएं और जीवन को संयमित और सुशोभित कर लें, निश्चित वो है आक्रोश भाव। मतलब सोचना वो कहीं लाल आंख ना कर लें, वो कहीं आंख नीचे ना कर लें, इतना डर, इतना भय हम लोगों के अंदर बना हुआ था। इतनी ताकत हमारी नहीं थी कि गुरुदेव अगर उधर से निकल रहे हो और हम कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें। ये क्या था सच में? वो व्यक्तित्व जो है हम चाह कर भी वैसे नहीं बन पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में ऐसी आंख का सहारा नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से संसार में हम बेसहारा रहेंगे और हमारे प्रभु के आश्रय से हम वंचित रहेंगे। हम बेसहारा हैं आज, क्यों? क्योंकि वो आंखें नहीं है। लेकिन निश्चित मैं तो ये मानता हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, जहां से हैं वहां से मुझे वो देख रहे हैं। और निश्चित कहीं ऐसा ना हो मैंने कुछ गलत कर लिया तो गुरुदेव वहां से देख के बोले, दुर्लभ क्या कर रहे हो तुम? ये बात निश्चित रूप से वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आंख को अपने जीवन में स्थान दिया है और उच्च स्थान पर जिन्होंने बिठाया है। ये तूने क्या किया? आपको देखकर इस भाव को प्रेषित करें, निश्चित मान के चलना कि वो अपनी अंतरंग की पीड़ा का अनुभव है कि गुरुदेव की उन आंखों से सच में बहुत डर लगता था। आप लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े, आप लोगों ने गुरु की नज़दीकता नहीं पाई है,
लेकिन मैंने मेरे जीवन के 20 साल गुरु के पास रह के निकाले हैं। गुरु के पास इतनी नजदीकी से रहने का प्रयास किया कि सब देखा, तो कब उनकी आंखों में आक्रोश था वो भी मैं पढ़ने लगता था कि ये गुरुदेव की आंखों में इस चीज से आक्रोश भाव है। बहुत बसता था कि नहीं भैया मुझे सब करना है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मेरे गुरु मुझसे क्या हो जाए, नाराज हो जाए। तो ऐसा कोई काम आप भी मत करना कि आपके गुरु क्या हो जाए, आक्रोशित हो जाए। वो आक्रोश भाव उनकी आंखों में देखने को मिलता था। तो 5वें नंबर पर वो अहोभाव, जिन आंखों में आपने थोड़ा से भी अच्छा किया हो तो वो क्या बोलते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता झलकती थी। वो देखकर प्रसन्न हो जाते थे कि निश्चित मेरे शिष्य ने बहुत किया। उस अहोभाव के लिए हम तरसते थे कि गुरुदेव मेरी इस क्रिया को, कुछ चीजें तो हम इसलिए करते थे क्योंकि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न रहे। बस उस अहोभाव के लिए, उनकी उस आंखों की प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते थे। जो उन्होंने कहा वही हमारे जीवन का सपना बन जाए, लक्ष्य बन जाए, वही हमारे जीवन का जुनून बन जाए। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के अंदर था कि उन आंखों में अहोभाव, अपना सब कुछ नहीं, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित है, समाहित है। हम सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन बस हमें क्या चाहिए, उनका अहोभाव चाहिए। उस अहोभाव को देखने के लिए बस मेरी सांसें चल रही है। व्यक्ति का जीवन जितना महान होता है उतना उत्कृष्ट होता है, और अपने गुरु के लिए जो जीवन जी रहा है वो सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। निश्चित मान के संसार का सबसे बड़ा पुण्यशाली वो व्यक्ति है जो अपने गुरु के अहोभाव के लिए जीवन जी रहा है। वो व्यक्ति कौन है, किसके लिए, अपने गुरु के अहोभाव के लिए जीवन जी रहा है कि नहीं, निश्चित मेरे गुरु अपने मुख से ये कहते बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। उनकी आंखों में अहोभाव दिख जाए तो निश्चित मान के चलना हमने अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लिया, हमने अपने जीवन को महान बना लिया। ये निश्चित है। नहीं आपको परवाह है, अपने गुरु की परवाह है, परवाह है तो उस अहोभाव की भी परवाह करना। और चौथा, छठवां भाव क्या है, आक्रंदन भाव। ये ऐसा है, इसी से ये पूरे चिंतन मेरे चालू हुए। अंत में इसको मैंने इसलिए लग दिया था कि मेरी आंख से आंसू थे, और इतने आंसू थे कि मैं अपने आंख के उन आंसू को रोक नहीं पा रहा था। 52 गजा में चाह कर भी मैं उन आंसुओं को बंद नहीं कर पा रहा था। तब मैंने अपने गुरु के लिए ये सब बातें लिखी थी कि जिनकी याद में स्वतः आंसू समर्पण बहने लगे अपने अंदर, उनकी याद के हम आंसुओं का अर्घ चढ़ाने लग जाएं, वही आक्रंदन भाव। निश्चित जिनकी याद में हमारी आंखों से आंसू बह जाए, यह है आक्रंदन भाव। जिनके कष्ट होने पर कष्ट का अनुभव, हम अपने कष्ट भूल जाएं, पर उनकी तकलीफों के सामने हम अपनी वेदना भूल जाएं, यह आक्रंदन भाव। निश्चित रूप से वो सब कुछ उन गुरुदेव के अंदर था। वो अहोभाव भी था, वो आदर भाव भी था, वो अभिनंदन भाव भी था, वो आक्रोश भाव भी था, निश्चित रूप से वो आक्रंदन भाव भी था। गुरुदेव की उन आंखों में वो सब कुछ था जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा, आप लोगों के बीच में बताया। क्या कुछ गलत बताया? गलत तो नहीं बताया ना? तो निश्चित मान के चलना, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम निष्क्रिय नहीं होते, और श्रद्धा एक दिन भगवान और गुरु तक अवश्य आपको पहुंचाएगी। तो निश्चित रूप से आप, श्रद्धा अगर आपकी है तो आज नहीं तो कल आपको गुरु का पुनः सानिध्य मिलेगा। चाहते हो नहीं चाहते हो, बोलो चाहते हो ना? ये मेरा एम, महाराज जी ने कहा ना, सबका एम समाधि मरण। महाराज ने कहा सबका एम समाधि मरण। मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है, और वो पूरा होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि जब जब मैं जो बनाता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है, वो करके रहता हूँ। मेरा एम है कि मैं जब भी जाऊं मेरे गुरु के साथ मोक्ष जाऊं, उनके समोषण में बैठ के मोक्ष जाऊं। ये मेरा एम है, और निश्चित ये मेरा एम पूरा होगा। उन्हीं के समोषण में बैठकर मेरा कल्याण होगा। जब यहाँ तक वो लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, इतना विश्वास मेरे अंदर है। क्योंकि दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन चीज होती है। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन चीज होती है, निश्चित मान के चलना। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अब मानना ज्ञान टॉप पर है। ज्ञान कहाँ पर है? टॉप पर है। और देव, धर्म और गुरु, ये तीन चीज होती है। इन तीन चीजों की अगर हम बात करें तो देव और धर्म में ध्यान रखना गुरु टॉप पर है।
गुरु कहाँ पर है? टॉप पर है, निश्चित मान के चलना। क्यों बोल रहा हूं ज्ञान को टॉप में? इसलिए रखा कि दर्शन और चारित्र को दिलाने वाला ज्ञान है, और देव धर्म गुरु में टॉप में इसलिए रख रहा हूं कि गुरु ही देव को दिखाएंगे और गुरु ही धर्म का दर्शन कराएंगे। तन मन और वचन पर मन टॉप पर है। क्यों? क्योंकि मन अगर हमने जीत लिया तो अपने आप तन भी अपने आप हमारे कब्जे में जाएगा और वचन भी हमारे अपने आप निश्चित रूप से अपने अनुसार से चलने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैंने कहा ज्ञान टॉप पर है, और आज महाराज जी ने आपको ज्ञान के लिए बता ही दिया कि अच्छा ईश्वर जी का कुछ न कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा गुरु टॉप पर है तो जीवन पर्यंत तक ध्यान रखना क्या करना है। गुरु अगर टॉप पर है तो उनको भूलना मत, और प्रतिदिन गुरु के लिए कोई ना कोई अर्घ समर्पित करना। मैं तो सुनो क्या करता हूँ, रोज तो नहीं करता हूँ, लेकिन प्रतिदिन मैं पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन पहले तो प्रतिदिन करता था। मैं 52 गजा में तो प्रतिदिन करता था, मैं और भी किया, एलोरा में भी किया। मैं गुरु को टॉप पर रखकर रोज ऐसा मानता था कि मैं गुरु जी की वैयावृत्ति कर रहा हूँ, मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ, मैं गुरु जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं गुरु जी के पास बैठा हूँ और मैं गुरु जी से कुछ पूछ रहा हूँ और गुरुदेव मुझको जवाब दे रहे हैं। निश्चित, क्योंकि मैं ये चाहता वो टॉप पर है, और जो टॉप पर होता है उसको अपन बार बार याद करेंगे तो हम भी टॉप पर बन जाएंगे, और मुझे भी एक दिन टॉप पर ही तो बनना है। इसलिए उनको याद कर करके अपने जीवन को टॉप बनाने का आप भी प्रयास करना। और निश्चित रूप से मन भी टॉप पर है तो मन को भी आप संयमित रखेंगे तो जीवन उत्कृष्टता की ओर आता चला जाएगा। और आज प्रसंग दीक्षा दिवस का है तो मैं तो इतना ही आपको 4-5 बातों में दीक्षा दिवस का अर्थ बता देता हूँ कि दीक्षा बोलते किसको हैं, दीक्षा क्या कहलाती है। तो आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान दीक्षा है, राग से वैराग्य की ओर आने का नाम दीक्षा है, संसार में उदासीनता का संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है, इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है, और सच पूछे तो पर से सौ में आने का नाम दीक्षा है। और अगर कहें तो सच्चा बिछुल्लक जी ने कहा था कि गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। अगर आप समर्पित हैं तो जरूरी नहीं कि आप मुनि बन गए, आर्यिका बन गए तभी दीक्षा होगी। अगर सच्चा समर्पण है तो आप तो दीक्षित हो ही गए। क्योंकि हिंदुओं में दीक्षा क्या कहलाती है, आप गुरु को मान लो, गुरु को स्वीकार कर लो, आपकी दीक्षा हो गई। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आप गुरु को स्वीकार कर लो, आप सबकी आज दीक्षा दिवस हो गया। आपका भी सबका क्या हो गया, दीक्षा दिवस हो गया। रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षाएं। हम रूप नहीं अपने आप में आ गए तो दीक्षा हो गई। और दीनता का क्षय कराती है उसका नाम दीक्षा है, और वीरता को जगाती है उसका नाम दीक्षा है, भिक्षा का संकल्प कराती है उसका नाम दीक्षा है, समता को साधती और मोक्ष तक पहुंचा देती है उसका नाम दीक्षा है, और पूरे संसार में अपना बनाने का नाम दीक्षा है। तप, त्याग, तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है, सरलता, सहजता और समता की त्रिकोणी श्रृंखला का नाम दीक्षा है, और कहें तो उदासीनता के दहन का नाम दीक्षा है। मेरे एक एक संस्मरण इस पर, ये जितना मैंने अभी सोचा इस सब पर एक एक मतलब संस्मरण है। लेकिन अब समय इतना नहीं है कि आपको इतने सारे संस्मरण 15 संस्मरण सुनाऊं और आपको उसमें ओत-प्रोत कर दूं। बस एक संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी आकुलता व्याकुलता तो हो रही होगी। हो रही नहीं हो रही आकुलता? नहीं हो रही? जाओगे कहाँ, पानी आ रहा है, गीले हो जाओगे, जाके कि क्या करोगे? जाना है? नहीं जाना? जाना है महाराज, घर जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात, अपने जीवन की जुड़ी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। मैंने ये पूर्व में भी सुनाया, अभी और सुना रहा हूँ, आज याद आ गया तो आपको सुना रहा हूँ इस संस्मरण को जो मेरे जीवन से जुड़ा है। और आप क्या समझते हैं कि गुरुदेव की वैयावृत्ति आप करते हैं या हमने करी? नहीं, गुरुदेव की वैयावृत्ति देवलोग भी आकर करते हैं। कैसे देवलोग आके करते हैं वो आपको आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ? पूज्य गुरुदेव आपको पता ही है डोंगरगढ़ में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे। वैसे तो बहुत बार मेरे सामने ही 3-4 बार अस्वस्थ हुए, और मेरा बहुत पुण्य रहा इस चीज़ के लिए। मैं अपने सात्विक अभिमान मानता हूँ इस बात का कि
जब जब भी गुरुदेव अस्वस्थ हुए और मैं उनके बहुत करीब रहा। और डोंगरगढ़ में तो इतने करीब था, रेवती रेंज में भी था, डोंगरगढ़ में तो इतने करीब था कि पूरे 2 महीने तक मैं आचार्य श्री को प्रतिक्रमण सुनाता था अकेला, और पूज्य गुरुदेव प्रतिक्रमण सुनते थे। बहुत बार स्वयंभू सुनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 10 लक्षण में पूज्य गुरुदेव की, सुनना, 10 लक्षण में पूज्य गुरुदेव को पहले दिन हल्का सा लगा। मुझे लग रहा था आचार्य श्री आज बिल्कुल अपने आप को गुड फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए क्योंकि इतने सारे लोग 10 लक्षण में आए थे। दूसरे दिन फिर उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो मन मार के गए, शरीर की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ रहा था आचार्य श्री जी बताने को तैयार नहीं थे और उनका आहार बहुत कम लिया और वो आए। तो दूसरे दिन दोपहर तक शाम तक देखते हैं तो उनको बुखार आ गया। तीसरे दिन जब उनकी हिम्मत नहीं बची तो उन्होंने समय सागर जी महाराज जी को पहली बार बुलाकर कहा, आज आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने जाना है। समय सागर जी ने कहा, आज तक कभी नहीं पढ़ाया। तब मैं वहीं था, बोले आगे तो आप ही को पढ़ाना है, सीखो, कब सीखोगे, करो। अभी इन सब ब्रह्मचारियों को तो आपने तैयार किया है, जैसे ब्रह्मचारियों को पढ़ाया है वैसे श्रावकों के बीच में पढ़ाना है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी हमेशा अपनी आप को सब कुछ आता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा अपने आप को संयमित रखते थे कि मुझे कहीं ऐसा ना हो आचार्य श्री जी बाहर भेज दें। और वो मना करते रहे। आचार्य श्री ने कहा, नहीं, आपको जाना है और आपको ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना है। तो जो सुबह तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान आचार्य श्री करते थे, पूज्य बड़े महाराज व्याख्यान करने लगे। अब दूसरे दिन तीसरे दिन भी आचार्य श्री जी जो है उस दिन कम लेके आए थे हार, अब दूसरे दिन और कम लेके आए। अब बुखार उनका बढ़ता चला गया। चौथे दिन आचार्य महाराज सिर्फ जल लेके आए। क्या लेके आए? जल लेके आए। अब असल में हुआ ये 3 दिन गुरुदेव को आहार नहीं लिए, ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। मैं, मल्ली सागर जी, विशाल सागर जी, हम सब लोग मिलकर एक साथ केशलोच करते थे गुरुदेव के साथ। बस उधर गुरुदेव का केशलोच, इधर हमारा प्रारंभ होता था। ये रहता था गुरुदेव के केशलोच के बाद। अब आचार्य श्री जी को याद ना आ जाए तो हम लोगों ने तय कर लिया सबने बैठकर कि भैया आचार्य श्री के से केशलोच नहीं मांगना। क्या नहीं मांगना? केशलोच बिल्कुल नहीं मांगना, क्योंकि अगर केशलोच मांग लिया तो उनको याद आ जाएगा ये लोग कर रहे हैं, मतलब मुझको भी केशलोच करना है। और बस हम लोगों ने तय कर लिया। मैं मल्ली सागर जी पास तो मेरे कमरे में ही थे, मैंने मल्ली सागर जी को बोला, उन्होंने कहा विशाल सागर जी से और बोल दो। हमने विशाल सागर जी से जाके बोले आज मांगना नहीं, हमने केशलोच नहीं मांगा। अब केशलोच नहीं मांगा तो शाम हुई। शाम के समय आचार्य श्री जी का बुखार 105/6। अब हम बहुत विकल्प में थे कि क्या होगा, बहुत बुखार है आचार्य श्री जी को, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। आचार्य श्री जो है स्वयंभू भी अपने मुख से नहीं कर पाए। हम लोगों ने सब 3-4 महाराज संभव साहब जी हमने सबने सुनाया। सुनाने के पश्चात रात हुई और मैं बाहर ही लेटा हुआ था वहाँ पर, और एक ब्रह्मचारी अशोक राजकुमार भैया हैं अशोकनगर वाले, वो 3:30 बजे मेरे पास आए। और आने के बाद बोले महाराज जी क्या पता क्या हो रहा है आचार्य श्री जी को, पूरे शरीर से इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। बोले, मैंने कहा कैसे, ऐसे थोड़ी पसीना आएगा, अपन ने पैक किया। बोले आचार्य श्री कुछ ओढ़ते हैं कि पैक करेंगे हम? कुछ नहीं किया आएगा। फिर बोले वो तो बेहद पसीना बाहर जा रहा है उनके लिए। ठीक है, उन्होंने कहा उन्होंने नेपकिन देखे, बोले देखो ये नेपकिन, ये पूरी नेपकिन देख लो, आप गीली होगी, कब तक पोछूं मैं वहां जाके देखा, खुद गया वहां से, ऊपर पहुंचा, वहां देखा सच में ऐसा हो रहा था। फिर आचार्य श्री जी बड़े प्रशस्त होने के बाद कि बुखार पूरा मेरा क्या हो गया है, उतर गया है। 106 बुखार, 105 बुखार वो उतर गया। अब बुखार उतरा, नीचे आए भक्ति के लिए, और हमने आचार्य श्री को नीचे बिठाने का प्रयास किया कि आचार्य श्री आप ऊपर नहीं जाइए। फिर गुरुदेव ऊपर बैठते थे। अच्छा नहीं ऊपर ही जाना है। ऊपर वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद कक्ष में बैठ गए। और कक्ष में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि प्रसाद को बुलाओ। तो मैं समझ गया कि आचार्य श्री क्या करेंगे, केशलोच करेंगे। तो मैंने कहा आचार्य श्री जी वो भी नहीं है, कहाँ गए? अभी तो था नीचे वो। आचार्य श्री सोच के लिए चले गए। कैसे सोच के लिए चले गए? है अभी। उन्होंने थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, क्यों भाई, सुन रहा है कोई? तो अब मैं समझ गया कि प्रसाद सागर जी को बुला रहे हैं। प्रसाद सागर जी बुला रहे, तो मैं गेट पे खड़ा हो गया तेजी से, और मैंने कह दिया नहीं आएंगे प्रसाद सागर जी महाराज जी, और मुझे बताया आप काय के लिए बुला रहे हो। तो उन्होंने बहुत जोर से मुझे डांट दिया, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, आने दो उनको अंदर। अब बहुत तेज बोला, मैंने हाथ हटा लिए, मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा कि राख लेके आओ। राख लेके आए। केशलोच पूज्य गुरुदेव के प्रारंभ हुए, और हम वहां से हटकर अपने केशलोच पूरे रोते रोते 3 दिन हो गए थे।
3 दिन से कुछ नहीं लिया। चौथा दिन था, हमारा भाव था कि जरूर थोड़ी आगे कर लेंगे केशलोच, पर अभी ना करें। और केशलोच की, केशलोच के बाद जब हम सबको पता ही था, हमने भी किया, बैठे थे वहाँ। और बैठने के बाद हमने आचार्य से इतनी सी बात बोली, तो आचार्य जी ने ये कहा, मैंने कहा आचार्य केशलोच आप बाद में कर लेते, क्या बात हो रही, 3 दिन बाद भी तो हो सकते थे। तो बोले हाँ हो तो सकते थे, मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी को याद किया, 2 महीने हो गए और मैं नहीं चाहता मेरी चर्या में दोष लगे। 3 दिन तक का है, पर मेरे भाव है और शरीर की हिम्मत नहीं है, शरीर की हिम्मत नहीं है। तो अब मैं नहीं जानता क्या हुआ, रात को 3 बजे से जो पसीना प्रारंभ हुआ और पूरा पसीना ऐसा बहा कि मेरा बुखार उतर गया। और ये मैं मानता हूँ मैंने ज्ञान सागर जी को याद किया और अपने आप सब वो होता चला गया। और बस अब मानना, इधर केशलोच हुए, उधर वापस 105 बुखार, केशलोच होते ही 105 बुखार वापस आ गया। मतलब उस 2-2.5 घंटे के पीरियड में जितनी देर 3 घंटा सुबह से लेकर 7:30 बजे तक उनको नहीं हुआ, 7:30 के बाद पुनः 8, 8:15 बजे पुनः बुखार आ गया। तब बोलते हैं कि तुम लोग क्या वैयावृत्ति करोगे, वैयावृत्ति तो सब लोग करते हैं और आचार्य ज्ञान सागर जी बैठे हैं, तो तुम लोग क्या मेरी वैयावृत्ति को देखो क्या है। तो मैंने उस वक्त ये कहा आचार्य श्री जी कि जिनकी उत्कृष्ट साधना होती है, जो अपने व्रतों के निर्वाह के प्रति बिल्कुल एकदम समर्पित होते हैं, निश्चित मान के चलना उनके लिए तो देवलोग भी आकर सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। यह आश्चर्यकारी घटना थी कि बिना औषधि के, बिना ओढ़े उनको इतना पसीना आ रहा था। क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आप नहीं मानते कि ये कोई ना कोई अतिशय था, ये कोई ना कोई चमत्कार था। उन्होंने जब ये बताया, मैं कल ही प्रत्याख्यान कर चुका था, 110 बुखार आए, 112 बुखार आए, है ना। मैं केशलोच तो करूंगा। बोले 11:30 बजे इरियापद में ही मैंने केशलोच का कायोत्सर्ग कर लिया था। 105 बुखार में जल लेके आए, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी क्या भव्य दिव्य आत्मा है कि मैं उपवास करके अपना केशलोच करूंगा। व्रतों के प्रति ये आस्था है, निश्चित रूप से व्रतों के प्रति इस प्रकार की निष्ठा है। काश ऐसी ताकत हमारे अंदर भी आए और हम भी व्रतों के प्रति ऐसे समर्पित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भी अपना कल्याण कर पाएंगे। बस उनके जैसे हम बन जाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धिशात्मा उपलब्धि, शिव शोक की सिद्धि, चिंता बड़ी चिंतित वजदाने तम बंधवानश ममास्तुति। लेट हो गए।